हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस एबल इन मैथ्स चैनल में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो क्लास 10th है जिसका थर्ड चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन के दो पार्ट्स जो हमने थे वो कर लिए थे। आज हम उसके सेकंड वाले पार्ट्स के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो ये हमें बताना है। इससे पहले मैंने आपको इन क्वेश्चनों में सब कुछ सारा क्लियर कर दिया था, ग्राफ के बारे में ही बता दिया था। तो उससे पहले कंटिन्यू करना, लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो देखिए ऐसे वाले क्वेश्चनों में आपको क्या करना है। मान लीजिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है 5x माइनस के 4y प्लस का 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। आपको क्या करना है कि जो दायां पक्ष है उसमें अगर 0 है तो ठीक है, अगर 0 नहीं है तो उन सारे नंबरों को आपको बाएं पक्ष में ले आना है और इधर 0 करना है, जबकि इसमें पहले ही 0 दिया रखा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए करते हैं, कैसे करना है। पहले करते हैं समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया है हमें, ये दिया है। तो जो हमारा a1 है वो किसका गुणांक होता है, x का गुणांक क्या है 5 है। b1 क्या होता है y का गुणांक -4 है, चिन्हों का भी ध्यान रखना है। c1 क्या होता है अचर पद, वो 8 है। उसके बाद समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में a2 x का गुणांक क्या है 7 है, b2 y का गुणांक क्या है 6 है, c2 अचर पद क्या है -9 है, ठीक। अब हमें इसमें क्या करना है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 के मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः a1/a2 क्या है 5/7 और b1/b2 कितना है -4/6। इसको हम और हल कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6 माइनस के। तो देखिए ये पहले ये दोनों बराबर हैं क्या, 5/7 और -2/3 बराबर हैं क्या, नहीं है। तो पहले ही हमें क्या मिल गए, बराबर नहीं है, ये सारे मिल गए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसमें क्या होता है, बता सकते हो क्या होता है। उसमें होता है कि केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और रेखा कैसी होंगी, रेखा होंगी प्रतिच्छेदिया। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेद रेखा समझते हैं, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, यहाँ इस एक बिंदु पर क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब केवल एक हल होगा, ठीक है। आया होगा समझ में बिल्कुल। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा दिया है 9x प्लस 3y प्लस के 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस के 24 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से
समीकरण 1 से A1 B1 और C1 की मान निकाले हैं। A1 का मान क्या है 9, B1 का मान क्या है 3, C1 का मान क्या है 12। अब समीकरण नंबर 2 से 2 में A2 यानी कि x का गुणांक कितना है 18 है, B2 y का गुणांक कितना है 6, C2 अचर पद कितना है 24 है। ठीक, अब इसमें हमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 के मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे A1/A2 कितना दिया है 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। देखो काटने का चिन्ह लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब B1/B2 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यही बराबर आ गए। फिर C1/C2 कितना दिया है 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो हमारे जो देखो A1/A2 भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तीनों बराबर आ गए। चूंकि अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो रेखाएं कैसी होती हैं बताइए। रेखाएं होती हैं संपाती। कैसी होती हैं संपाती रेखा। संपाती रेखा समझती हैं, जैसे कि ये एक लाइन है और इसके ऊपर एक और लाइन है, तो ये इस लाइन को बहुत सारे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अनंत अनंत बिंदुओं पर। तो इसका मतलब क्या है, इसका अनेक हल होंगे, क्योंकि अनेक बिंदुओं पर जब प्रतिच्छेद कर रही है अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे, बस हमें यही इसमें बताना था। और ये अगर हल इसका है तो ये संगत होगा, जो कि हमें अगले वाले क्वेश्चन में करना है। ठीक है, जब हल होता है तो क्या होता है संगत होता है, जब हल नहीं होता है तो असंगत होता है। ऐसे में ये वाला क्वेश्चन भी क्या था संगत था। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा वाला क्वेश्चन है। तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है 6x - 3y + के 10 = 0 और 2x - के y + के 9 = 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से A1 x का गुणांक 6 है, B1 y का गुणांक -3 है, C1 अचर पद 10 है। समीकरण 2 से, 2 में क्या है A2 2 और B2 कितना है y का गुणांक -1 और C2 कितना है 9। ठीक है, अब हम इसमें A1/A2 B1/B2 के मान निकालते हैं। A1/A2 6/2, 2 3 6। ठीक है, फिर क्या है, फिर किसका निकालेंगे B1/B2 -3/-1 माइनस से माइनस कट 1 दिया 3, ये भी 3 आ गया। उसके बाद C1/C2 10/9 दिया है, तो ये तो कटेगा ही नहीं, तो इसे यहीं पे छोड़ते हैं। मतलब क्या आया A1/A2 बराबर है B1/B2, ये 3 और ये 3 बराबर आ गए, बराबर नहीं है C1/C2। अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है बताइए, बताइए। ऐसी स्थिति होने पर रेखा कैसी होती हैं समांतर। कैसी होती हैं समांतर रेखा होती हैं। जब समांतर रेखाएं होती हैं तो इनका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, देखिए समांतर का क्या क्या होती हैं, ऐसे और ऐसे। क्या ये आपस में कहीं पर क्रॉस कर रही हैं,
क्रॉस कर रही हैं क्या, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं क्या, नहीं कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये इनका कोई हल नहीं होगा। अगर ये क्रॉस करती तो इनका हल होता, जबकि ये समांतर हैं तो आगे बढ़ती जाएंगे, लेकिन ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो इसका मतलब क्या है, ये कोई हल नहीं है इसका। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है तीसरा। ये देखिए, इसमें हमें संगत और असंगत बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। हमें ये बताना है कि ऐसे ही निकाल कर कि ये जो समीकरण दिए हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। संगत जब होगा जब कोई हल होगा, असंगत जब होगा जब कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जब रेखाएं समांतर आती हैं तो कोई हल नहीं होता है, और सिर्फ वही स्थिति होती है जिसमें असंगत होता है। ठीक है, चलिए करते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन को। नोट करके लिख लीजिए आप एक चीज कि संगत कब होगा, जब हल होगा, और असंगत कब होगा, हल नहीं होगा। ठीक है, ये नोट याद करके रखना। तो पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो हमें जो दायां पक्ष है उसमें कुछ छोड़ना नहीं है। ये 5 है, ये 7 है, इनको इस तरफ ले आना है, उधर यहाँ पे क्या करना है, 0 करना है। ठीक, चलिए करते हैं। क्या था, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो इनका सही रूप क्या होगा, इसका सही रूप होगा 3x + 2y, ये प्लस के 5 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, बराबर 0। 2x - 3y, ये प्लस के साथ है, इधर माइनस के साथ हो जाएंगे और बराबर 0। ये इनका क्या होगा, सही रूप होगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, a1, b1, c1, इन सभी के मान निकालेंगे। समीकरण नंबर 1 से निकालते हैं पहले। a1 का मान कितना है, यानी कि x का गुणांक कितना है, 3 है, b1 2 है, c1 -5 है, यहाँ पर a2 2 है, b2 -3 है, c2 -7 है। हम इसमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 के मान निकालेंगे। a1/a2 बराबर है 3/2 के, 3/2। उसके बाद b1/b2 बराबर है 2/-3। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो रेखाएं कैसी होंगी बताइए, कैसे होंगी रेखाएं, रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदित रेखाएं। जब प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं तो क्या, कितना हल होता है, केवल एक हल होता है। जब हल है तो क्या होगा, ये संगत, क्या होगा, संगत होगा। आंसर बस ऐसे करना। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा 2x - 3y। ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टली जो 8 और 9 है इनको इस तरफ ले आता हूँ, बदलूंगा नहीं। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कैसे लाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8 = 0, समीकरण नंबर 1। 4x - 6y -9 = 0, समीकरण नंबर 2। ठीक, क्या करते हैं, समीकरण 1 से
A1 बराबर 2, B1 बराबर -3, C1 बराबर -8। चिन्हों का भी बड़ा महत्व है। समीकरण 2 से जो A2 है वो कितना है, 4 है। B2 है कितना है, -6 है। C2 कितना है, -9 है। अब हम इसमें मान निकालेंगे। A1/A2 बराबर है 2/4, कितना हो जाएगा, 1/2। B1/B2 -3 और -6, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। C1/C2 -8 और -9, ये तो कट ही नहीं सकता। तो हमें क्या मिला कि जो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो रेखाएं कैसी होती हैं, बताइए। रेखाएं होती हैं समांतर। जब समांतर रेखाएं होती है तो कितना हल होता है, कोई भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो ये क्या होगा, असंगत। क्या होगा, असंगत होगा। आया समझ में, ऐसे करना होता। अब करते हैं नेक्स्ट। जो तीसरा वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, 3/2x प्लस 5/3y -7। मैंने डायरेक्टली इधर ले लिए, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, 9x -10y -14 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से A1 B1 C1 के मान निकालेंगे। समीकरण 1 से जो A1 है वो कितना है, 3/2। जो B1 है वो कितना है, 5/3। जो C1 है वो कितना है, -7 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से निकालेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम A2 बराबर, यानी कि x का गुणांक कितना है, 9 है। B2 y का गुणांक कितना है, -10 है। C2 कितना है, -14। ये हो गया। अब A1/A2 का मान कैसे निकालेंगे, A1/A2 कितना है, 3/2, और A2 का मान 9 है तो गुणा में 9 कर देंगे। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि ऊपर 1 बचा और नीचे 2 दूनी 4 हो गया। आया समझ में। हम निकालेंगे ऐसे B1/B2 को, तो 5/3 गुणा -10, 5 दूनी 10, माइनस के तो 2 3 6, यानी कि 1/-6। यहाँ पर ही पता चल गया कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है। जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो कैसी सिचुएशन होती है, कैसी रेखाएं होती हैं, बताइए। रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदित। कैसी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो प्रतिच्छेदित कितने बिंदु पर रेखा, कितने बिंदु पर क्रॉस करती हैं, ऐसे और ऐसे, सिर्फ एक बिंदु पर। जब एक बिंदु पर क्रॉस करती है तो कितने हल होते हैं, केवल एक हल। और जब हल होता है तो वो संगत होता है कि असंगत, संगत। ऐसे करना था, ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए, जो चौथा वाला क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराए थे, वैसे ही ये वाले करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपका आंसर संगत आया है या असंगत आया है तो वो भी बताना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है,
4/3x प्लस 2y माइनस के 8 बराबर 0। मैंने डायरेक्टली ले लिया और समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस के 12 बराबर 0, समीकरण नंबर दूसरा। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से a1 b1 c1 के मान निकालते हैं। समीकरण 1 से a1 x का गुणांक कितना है, 4/3 है। b1 y का गुणांक 2 है। c1 अचर पद माइनस के 8 है। उसके बाद समीकरण नंबर 2 से a2 x का गुणांक 2 है। b2 y का गुणांक 3 है। c2 अचर पद माइनस के 12 है। अब इसमें मान निकालते हैं, यहाँ पर लिख देना। अब a1 अपॉन a2 4/3 गुणा में 2 भी है, 2 दूनी 4, यानी कि 2 ऊपर बचे नीचे 3 बचे, तो ये 2/3 हो गया। अब b1 अपॉन b2 2/3, ये तो दिया ही है। c1 अपॉन c2 भी निकाल लेते हैं। माइनस के 8 और माइनस के 12 कट जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 × 12, यानी कि तीनों बराबर आ गए, 2/3 2/3 2/3। जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। बताइए, जब ऐसी स्थिति होती है तब रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं होती हैं समपाती। कैसी रेखा होती हैं, समपाती। जब समपाती रेखाएं होती हैं कैसी होती हैं, ऐसे और इस रण पर एक और रेखा, यानी कि ये अनेक बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे तो संगत होगा कि असंगत होगा, संगत होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी जो 10th क्लास की वीडियोस हैं मैं रोज़ाना लाता रहता हूँ और आप मेरे साथ मिलकर अपने मैथ्स को परफेक्ट बना सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इससे रिलेटेड जो पिछले वीडियोज़ हैं वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इसके अगले वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले 4 नंबर का, वो हम ग्राफ पेपर पर करेंगे। ग्राफ पेपर मेरे पास है नहीं है, इसीलिए मैं अभी इनको छोड़ रहा हूँ, इसे हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।